गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। ये सोच दरस दोगे, ये सोच दरस दोगे। प्रभु आज नहीं तो कल, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। जो बाग लगाया है, हे गुरुदेव भगवान, आपने जो हम सब भक्तों को बच्चे दिए, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए हैं, मैं आपसे बस यही मांगता हूँ, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया रोकेंगे भला कब तक। दर्शन दो मुझे अब तुम, चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब द्वार खड़ा तेरे, मुझे राह दिखा देना। अब भक्त करे बिनती, मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीम करोरी महाराज का आशीर्वाद आप सब के ऊपर निरंतर बना रहे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ दिन रात करते रहें। आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ, बहुत से नाम ले रहा हूँ संत महाप्रभु के। आप समझ लीजिए कि आपको आज जो दर्शन हो रहे हैं वो अति दिव्य से दिव्य कहेंगे हम। संत श्री उड़िया बाबा, संत श्री पग्गल बाबा, संत श्री देवरा बाबा,
और संतों में श्रेष्ठ रही हैं माँ, जिनके बहुत से आश्रम हैं माँ के, और मैं भी माँ के दरबार में जाता हूँ। नाम है माँ आनंदमयी। और भी सुनिए, हैडा खान बाबा, सोमवारी बाबा और बहुत से और भी संत महाप्रभु हैं। कहाँ तक हम नाम लें? सारे ही संत महाप्रभुओं का आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। ऐसे ऐसे दिव्य संतों के पास ये मामा जी रहे हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के ये हैं साले साहब, और इन्होंने अद्भुत आशीर्वाद पाए हैं। मैंने कहा कि मामा जी इंटरव्यू दे दो, तो हमसे बोले नहीं, दे चुके जितने देने थे, अब इंटरव्यू नहीं देंगे। फिर भी मैंने मामा से कहा अच्छा इंटरव्यू नहीं दोगे तो वीडियो तो अवश्य हम बनाएंगे। मामा ने कहा ठीक है वीडियो तो बना लो, पर देखो कहीं पे हम ना बोले। हमने कहा ठीक है। मेरे साथ ये भरतपुर से भक्त आया है बाबा नीब करोरी महाराज का, इसने भी दर्शन किए हैं। मैंने जिन जिन संतों के नाम आपको आज बताए हैं, सारे ही संत महाप्रभुओं के दर्शन किए हैं मामा जी ने। और मामा जी सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ रहे हैं संतों में, तो बाबा नीब करोरी महाराज के साथ रहे। बाबा के साथ बहुत रहे हैं। आज बाबा के जो धाम आप देख रहे हैं, 60% धामों का निर्माण मामा के श्री हाथों से बाबा नीब करोरी महाराज ने करवाया है। पर मामा कहीं के ट्रस्टी नहीं बने, क्योंकि बाबा कहते थे कि ट्रस्ट में कभी नहीं फंसना। बाबा महाराज ने कभी भी अपने परिवार को भी ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। बाबा से जब ये बात करते थे मामा जी, तो बाबा मामा से जो शब्द बोलते थे, मामा जी कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना आप सब। बाबा स्वयं मामा से कहते थे जा तू साला क्या हमको जानेगा, तू तो बस इतना जान कि हम तेरे जीजा हैं। मामा जी बताते हैं ये शब्द जब बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं कह रहे हैं। और मामा ने फोन किया कि मिश्रा तुझे आना है श्रीधाम वृंदावन में। मैंने हिम्मत नहीं कर पाई कि मामा से पूछे किस लिए आना है। मामा ने कहा कि मिश्रा तुम्हें आना है। मैंने कहा ठीक है मामा जी हम आ जाएंगे। और हम पहुंच गए मामा के पास। मामा के घर भी जा चुके हैं। मैंने कई वीडियो डाली हैं, मामा के इंटरव्यू भी लिए हैं, वह भी हमने वीडियो डाली हैं। आज आप देख रहे हैं मामा के साथ ये बैठे हैं मास्टर साहब हैं दिनेश भैया, इन्होंने भी बाबा महाराज का सानिध्य प्राप्त किया है और बाबा महाराज के साथ रहे हैं। ये सोनू भैया हैं, पुजारी जी हैं, श्री हनुमंत लाल जी की सेवा करते हैं बाबा नीब करोरी महाराज के समाधि स्थल पर। ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा लगता है कि वीडियो बनाते ही चले जाएं, बोलते ही चले जाएं, कहीं पे ब्रेक ना दें। इतना आनंद आ रहा है इस वीडियो को जब हम बना रहे हैं, स्वयं आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम गाथा गा रहे हैं बाबा नीब करोरी महाराज की। आज हम साक्षात सात शरीर बाबा को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, पर बाबा के साथ रहे बाबा के विशेष कृपा पात्र भक्तों को तो स्पर्श हम कर ही लेते हैं। ये कृपा है बाबा की, मेरा कुछ नहीं है। अगर हम सोचे कि हमें बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा की मर्जी से फोन होता है और बाबा की मर्जी से हम पहुंच जाते हैं। कई भक्तों ने पूछा कि भैया आप धाम में पहुंच जाते हैं तो धाम में ही रुकते होंगे, वहीं पे खाना खाते होंगे, भोजन प्रसाद लेते होंगे। हमने कहा बाबा ने क्या कहा उसको समझो, और उसे समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा। मामा स्वयं कहते हैं कि आश्रम का खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये बाबा नीब करोरी महाराज के वचन हैं। आज मामा ने अपनी कृपा मुझ पर की और मैंने तो यही समझा कि बाबा ने स्वयं कृपा की है। मामा ने कहा चल मेरे साथ आज प्रसाद पा। तो आप देख रहे हैं भंडारे में आकर बैठे हैं हम
मामा जी, दिनेश भैया और बहुत से भक्त प्रसाद पा रहे हैं समाधि स्थल पर। मामा बहुत प्यारे हैं। मामा इतने प्यारे हैं कि जब आप मिलेंगे तो स्वयं आप समझ जाएंगे। इस कलयुग में, जो घोर कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में मैंने 3 भक्त देखे हैं जो सतयुगी हैं। सतयुगी हैं। शब्द को आप सुनना और सुनने के बाद आप इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनने के बाद अमल करना, जाना, मिलना, आप स्वयं समझ जाएंगे कि वास्तविकता में मनोज भैया सही कह रहे हैं। इस कलयुग में मैंने 3 भक्त देखे हैं जो सतयुगी हैं। प्रथम, बाबा नीब करोरी महाराज की पुत्री मेरी मां श्री गिरजा बुआ जी। दूसरे, बाबा नीब करोरी महाराज की जो बेटी हैं मेरी मां गिरजा बुआ जी, उनके बेटे बॉबी भैया। और तीसरे हैं ये मामा जी। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य वचन आज मैं कह रहा हूं। इस कलयुग में सतयुगी हैं ये सब। और बहुत आनंद आता है। मामा जी ने मुझे फोन किया, उसके बाद हम मामा जी से मिले हैं तो बड़ा आनंद आया और मामा ने अपने हाथों से मुझे प्रसाद दिया। और मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा आज चमत्कार बताते हैं कि जो प्रसाद मामा ने दिया था, पूरा प्रसाद पूरे परिवार ने पाया। ये पहला चांस है जीवन का जो मैं प्रसाद बांट नहीं पाया। बाबा की कृपा थी। बाबा ने सोचा कि आज मैंने प्रसाद दिलाया है तो अपने पूरे परिवार को खिला। कुछ ना कुछ अच्छा बाबा सोचते हैं हम सबके लिए, हम समझ नहीं पाते हैं। हम छोटी छोटी बात का शिकवा कर देते हैं। अरे मत परेशान हो, आपकी छोटी सी बात अगर बाबा ने नहीं मानी है तो आपके लिए उससे भी अच्छा रास्ता चुन रखा है बाबा नीब करोरी महाराज ने। तभी तो आप आज मामा जी के दर्शन कर रहे हैं। एक मामा जी के दर्शन कर रहे हैं पर कई संतों की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। जितने संतों के नाम लिए हैं, ये तो मैं साक्षात जो साथ में रहे हैं मामा जी के, उन सब का हमने नाम लिया है। आज आप संतों की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। अब आप सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें। किसी तरह की आपके जीवन में अब परेशानी आएगी ही नहीं। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की।